Good morning, children. How are you all? All are fine? Good. Children, you may have noticed that human beings differ in their height, their size, the color of their eyes, hair, and skin. Though they differ in their outward appearance, they all have the same organs in their body. आप ह्यूमन बींग्स को देखो या किसी भी एनिमल को देखो, उनका जो आउटर लुक होता है या अपेयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, राइट. ह्यूमन बींग्स में हाइट का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, आइज का कलर, स्किन का कलर, राइट. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई कम काला होता है. ऐसे ही अगर हम एनिमल के किसी एक स्पीसीज की बात करें, जैसे अगर हम काऊ की बात करें तो सभी काउस भी एक जैसी नहीं होती. अगर हम लायन की बात करें तो लायन भी एक जैसे नहीं होते. अगर आप लिजर्ड्स देखोगे तो लिजर्ड्स भी एक जैसी नहीं होती. तो सभी एनिमल का जो आउटर लुक होता है, अपीयरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी में एक जैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं या बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं. कोई भी ह्यूमन बीइंग बाहर से चाहे गोरा हो या काला हो या कम काला हो या ज़्यादा गोरा हो, लेकिन उन सब में सेम ऑर्गन पाए जाएंगे. जैसे सभी ह्यूमन बीइंग का एक हेड होगा, 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, एक नोज होगा, एक लिप होगा, चेस्ट होगा, 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगे, फिंगर्स होंगी, टोज होंगे, राइट. हेयर भी होंगे, बस हेयर का कलर चेंज होगा. सो आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स और ऑर्गन्स. They all function together to keep us healthy and enable us to carry on with our work. हमारी बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है और सभी पार्ट्स का काम कैसा होता है? डिफरेंट होता है. हैंड से हम किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं. पैरों से हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं. माउथ का यूज़ हम क्यों करते हैं? बोलने के लिए. टीथ का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को खाने या चबाने के लिए. टंग का यूज़ होता है टेस्ट के लिए. ईयर्स का काम होता है सुनने के लिए. तो ऐसे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबका रोल डिफरेंट होता है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ? डोंट यू नो? ओके, आई टेल यू. फर्स्ट यू टेल मी, जब हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यस, ब्रिक्स की, सीमेंट, सैंड एंड आयरन रॉड, राइट. तो किसी भी घर को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? मीन्स किन चीज़ों से मिलकर घर बनता है? ईंटों से, राइट. ब्रिक्स से हम एक एक ईंट करके आपस में जोड़ते जाते हैं, जिससे क्या बन जाती है? एक दीवार बन जाती है. ऐसे चारों तरफ से दीवार बन जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा. 3 से 4 रूम हमने जोड़ दिए तो एक घर बन जाएगा, राइट. ऐसे ही नदियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंद से. एक एक बूंद से मिलकर ही क्या बनता है? रिवर्स और ओशन बनता है, राइट. ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स हैं. CELLS, सेल्स. और ऐसी कई सारी सेल्स आपस में मिलकर बॉडी बनाती हैं. छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलेंगी और टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी. ऐसे कई सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम ही आपस में मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. अंडरस्टूड? जैसे एक घर की स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती हैं, कई सारी ईंट मिलकर वॉल्स बनाती हैं, वॉल्स से मिलकर रूम बनते हैं और रूम से मिलकर बिल्डिंग बनती है. ऐसे ही हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होती हैं. सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. इज इट क्लियर? नाउ आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. The parts that can be seen are called external parts, such as eyes, ears, nose, lip, head, neck, finger, leg, toes and hair and so on. And the parts that cannot be seen are called internal parts, such as heart, lungs, stomach, liver, kidney and so on. A number of organs work together to perform some bodily function. किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं. जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय
कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ, क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं। ओके, अब माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टंग होता है और टीथ होता है। दांतों से हम फूड को चबाते हैं और टंग फूड का टेस्ट हमें बताती है, राइट। इसके बाद फूड कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। और जितना भी वेस्ट फूड होता है, गंदा फूड होता है, वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो फूड के डाइजेशन में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और फूड के डाइजेशन में जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक वर्क को या एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, एंड टुडे वी विल लर्न अवर न्यू चैप्टर। दिस इज चैप्टर 4, ह्यूमन बॉडी, in which we will learn all about the body. Our body is made up of internal and external organs. Internal organs are very soft and delicate. That's why they are protected by the skeleton or muscular system. In this video, we will learn about the external organs. The external organ is also divided into two parts. The first part is functional organ and the second part is sense organs. As we know, there are 5 sense organs such as eyes, ear, nose, tongue and skin. Sense organs are the organs that take messages from the outside world and send them to the brain and help us to feel something so that we can react. So these are called sense organ. Except these 5 sense organs, all the organs of the external body are called functional organ, such as our head, forehead, hair, chin, hand, arm, fingers, wrist, leg, knee, ankle, toes, back and waist. They all are called functional organs and they all have different work to do. Let's see the sense organs. So first sense organ is eyes. As we all know very well, we see with our eyes. Eyes are located in the eye sockets of the skull. The eyelids and eyelashes protect the eyes from dust. जब आप अपनी आइज को देखते हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आइज में सबसे पहले हेयर होते हैं, राइट, जिसको हम आईलैशेस बोलते हैं। अब ये हेयर जहाँ पर लगे होते हैं, जहाँ पे हम अपनी आइज को क्लोज करते हैं, ठीक है। आइज को क्लोज करने के लिए जो ढक्कन लगा होता है, जहाँ पर आईलैशेस लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं आई लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन, तो आँखों का जो ढक्कन होता है उसको हम बोलते हैं आई लिड। अब जब हम अपनी आइज ओपन करते हैं तो हमें वाइट कलर का एरिया दिखाई देता है, राइट। उस वाइट कलर के एरिया को हम बोलते हैं स्क्लेरा। अब स्क्लेरा के बीचों बीच हमें ब्लैक कलर का बॉल दिखाई देता है, राइट, जिसे हम आई बॉल बोलते हैं। अब जब आप इस आई बॉल को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। सो द पार्ट्स ऑफ आई बॉल आर cornea. Cornea is a thin transparent layer that covers the front of the eyes. Second part is iris. Iris is the round colored part of the eye present behind the cornea. कुछ लोगों की आइज हमें ब्लू कलर की दिखती हैं, कुछ की ब्राउन दिखती हैं, कुछ की ब्लैक दिखती हैं। तो ये आइज का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। ओके, जो कॉर्निया के पीछे रहता है। कॉर्निया सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज प्यूपिल। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस मीन्स कलरफुल पार्ट के सेंटर में, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जहाँ से लाइट हमारी आइज में एंटर होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्यूपिल। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ आइज दैट कैन बी सी इन टू द मिरर, राइट। But there are 2 more parts of eyes that we cannot see into the mirror. They are lens and retina. Lens, it is located just behind the iris. Okay, colorful part के just पीछे वाले part को हम बोलते हैं lens, and the pupil.
It is located just behind the iris and the pupil and it helps to focus light on the retina. Iris जो कि कलरफुल पार्ट होता है जिसके कारण आइस का कलर हमें ब्लू, ब्राउन, ब्लैक दिखाई देता है, और प्यूपिल जो कि आइरिस के बिल्कुल बीच में डॉट जैसा ब्लैक कलर का पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं प्यूपिल. तो इन दोनों के पीछे लेंस होता है जो कि लाइट को कैच करता है और उसे रेटिना तक फोकस कर देता है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना. द इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना. सबसे पीछे का पार्ट होता है रेटिना. एंड दिस रेटिना इज मेड अप ऑफ स्पेशल लाइट सेंसिंग सेल्स. It contains blood vessels that supply nutrients to the cell present there. The image of the object that we see with our eyes is formed on the retina. The retina sends messages to the optic nerve which carries the message to the brain. Image हमारी eyes के कौन से पार्ट में बनती है? रेटिना वाले पार्ट में बनती है, क्योंकि वहीं पर लाइट सेंसिंग सेल्स पाई जाती हैं जिस पर लाइट पड़ते ही वो एक्टिव हो जाती हैं, जो फिर नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज देती हैं और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं. अगर हम किसी ब्यूटीफुल सीन को देखते हैं तो एकदम से हमारे मुंह से वाव निकलता है, राइट? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे आँखों की रेटिना पर उस चीज़ की इमेज पड़ती है, फिर वो इमेज नर्व्स के थ्रू हमारी ब्रेन को जाती है और ब्रेन फिर हमें ये बताता है कि उस ब्यूटीफुल सीन को देखकर हमें कैसा रिएक्ट करना है. इज इट क्लियर? लेट हाउ कैन वी केयर आवर आइज? सो देयर आर फॉलोइंग रूल्स such as do not read when there is insufficient light. हमें कम लाइट में रीडिंग नहीं करनी चाहिए. Do not hold the book too close to your eyes. अपने आँखों के बहुत पास में भी बुक को लाकर नहीं पढ़ना चाहिए. Do not keep watching TV for hours together. हमें कई घंटों तक कंटिन्यू टीवी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि आँखों पर असर होता है और आँखों में पेन होने लग जाता है. एंड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन. हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. वी शुड यूज़ सन ग्लासेस, क्योंकि सन से भी बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं या यूवी रेज बोलते हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, राइट? इफ़ एनीथिंग सच एज डस्ट और डर्ट गोज इनटू योर आईज, डू नॉट रब दैम. सी द सेकेंड सेंस ऑर्गन, दिस इज अवर ईयर्स. वी हियर विद अवर ईयर्स. हम अपने कानों से सुनते हैं. द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. हमारे कान के भी 3 पार्ट्स होते हैं. बाहर से जो कान दिखाई देता है वो पार्ट कहलाता है आउटर ईयर. द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर विच वी कैन सी इज कॉल्ड पिना. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. द फर्स्ट पार्ट इज आउटर ईयर. आउटर ईयर जिसे हम बाहर से ही देख सकते हैं, अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, उसे हिला सकते हैं. दिस इज अवर आउटर ईयर. पिना मीन्स होता है पंख जैसा पार्ट, मतलब चौड़ा भाग, राइट? तो हमारा आउटर ईयर भी कैसा होता है? चौड़ा होता है, वाइड होता है, इसलिए उसे पिना बोला जाता है. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. अब कार्टिलेज क्या होता है? तो हमारी बॉडी 3 चीज़ों से बनी होती है. या तो बोन्स होंगे, या मसल्स होंगी, या फिर कार्टिलेज होंगे. जब आप अपने नीज़ को या अपने शोल्डर को या अपने एल्बो को टच करते हो तो वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? बोन्स मिलते हैं जो कि हार्ड होते हैं, राइट? जब आप अपने थाइस को टच करते हो, नीचे की तरफ टच करते हो, ठीक है, तो आपको मसल्स मिलती हैं. लेकिन जब आप अपने ईयर्स को टच करते हो तो वहाँ पर बोन्स होती हैं क्या? नहीं होती. हम अपने कान को टच करते हैं तो कान का नीचे वाला पार्ट जहाँ पर हम एयरिंग पहनते हैं वो किससे बना होता है? मसल से. और जब आप अपने कान को ऊपर की तरफ टच करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर फील होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज. ये स्ट्रक्चर बोन नहीं होता. बोन होता तो ये हमारा कान मुड़ता नहीं, हिलता नहीं, लेकिन हमारा कान हिल पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है. अंडरस्टूड? पिना कलेक्ट्स साउंड एंड डायरेक्ट्स इट टू द ईयर ड्रम. पिना का फंक्शन होता है साउंड्स को कलेक्ट करना और उसे मिडिल ईयर में सेंड करना. अब अभी पिना कहाँ पाया जाता है? आउटर ईयर में. आउटर ईयर के बाद सेकेंड पार्ट होता है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है. तो पिना क्या करता है? साउंड्स को कलेक्ट करता है और उसे ईयर ड्रम में सेंड कर देता है. सेकेंड पार्ट इज मिडिल ईयर. सो the middle ear contains the eardrum. This is a thin stretched flap of skin
When sound hits the eardrum, it vibrates. This vibration gets transferred to the inner ear. Listen children, ड्रम मतलब होता है ढोलक, राइट। ढोलक में से आवाज़ कब आती है? जब हम उसे मारते हैं। जब हम मारते हैं तो वो वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। ऐसे ही हमारे कान में मिडिल ईयर में ड्रम होता है, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। जैसे ही कोई साउंड वहाँ तक पहुँचती है वो वाइब्रेट होने लग जाता है और फिर उस साउंड को वो कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा? इनर ईयर में। सो द थर्ड पार्ट इज इनर ईयर, सबसे अंदर वाला ईयर का पार्ट। द इनर ईयर कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन received from the eardrum into messages which are then sent to the brain by the nerves. अब हमने जैसे आइस का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें सबसे अंदर की तरफ क्या थी? रेटिना थी और ये रेटिना बहुत सारे नर्व से मिलकर बनी हुई थी, राइट। ऐसे ही इनर ईयर में भी क्या होंगी? बहुत सारी नर्व्स होंगी जो ब्रेन से जुड़ी होती हैं और जैसे ही कोई साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है तो ये नर्व साउंड को ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। अब वो साउंड अच्छा है या बुरा है ये हमें कब पता चलता है? जब ब्रेन तक वो साउंड पहुंचता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, राइट। लेट्स सी नाउ हेयरिंग ऑफ आवर ईयर्स। इफ यू हैव ईयर एक और फील दैट वैक्स हैज कलेक्टेड इन योर ईयर्स, डू नॉट ट्राई टू डिग इट आउट विथ एनीथिंग। अगर आपकी कान में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मैल जमा हो गया है तो आप उसे खुद से निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करिए और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अपने कानों के अंदर तो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि जैसे अभी आपने पढ़ा है कि हमारी मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने कान में डालोगे तो वो ईयर ड्रम में जाकर लग जाएगी, जिससे हमारे कानों में पेन होगा, राइट। दैट्स वाई अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन और warm oil may loosen the wax. If water goes into your ears, अगर हमारे कान में पानी चला गया है तो हमें क्या करना चाहिए? हम कॉटन बड्स को अपने कानों के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि कॉटन बड्स क्या करती हैं? वाटर को सोक कर लेती है। Wear ear plugs when you go for swimming. Do not listen to loud music. हमें बहुत जोर से गाने नहीं सुनने चाहिए। The third sense organ is our nose. We smell with our nose. The nose has two openings called nostrils. हमारी नाक तो एक ही होती है लेकिन नाक के दो छेद होते हैं, राइट, जहाँ से हम सांस को अंदर लेते हैं। इन छेदों को हम क्या बोलते हैं? nostrils. Each nostril leads to a nasal cavity covered with a sticky substance called mucus. Cavity का मतलब होता है एक गड्ढा और हमारी नाक जिस गड्ढे में फिक्स होती है उस गड्ढे को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। और ये कैविटी, ये गड्ढा किससे ढका हुआ रहता है? म्यूकस से। अब जैसे हमारी आइज़ में नर्व्स थी, हमारे ईयर्स में नर्व्स थे, वैसे हमारी नोज़ में भी नर्व्स होती हैं जो किसी भी चीज़ की स्मेल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। अब वो स्मेल अच्छी है या बुरी है ये हमें कैसे पता चलता है? जब ये नर्व्स ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाती हैं तभी हम रिएक्ट करते हैं। अगर स्मेल अच्छी होगी तो हम कहेंगे वाओ, और अगर स्मेल गंदी होगी तो हम बोलेंगे छी, राइट। वी शुड केयर आवर नोज ऑल्सो, सो डू नॉट पिक योर नोज ऑल द टाइम। हमें अपने नाक में पूरे टाइम उंगली नहीं डालनी चाहिए। दिस इज बैड मैनर्स। टाइनी हेयर्स इनसाइड योर नोज प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू योर लंग्स। आपने देखा होगा आपकी नाक में बाल होते हैं। इन हेयर्स का काम होता है डर्ट या डस्ट को अंदर जाने से रोकना, डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाने से रोकना। इसलिए वो डस्ट जो होती है हमारी नाक में ही जमा हो जाती है, फिर हम उसे टाइम टाइम पर निकाल देते हैं। इफ़ यू हैव अ कोल्ड, ब्लो योर नोज जेंटली टू क्लियर इट। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. Our tongue is responsible for detecting taste such as sweet, sour, salty or bitter. It also helps us to chew food and to speak. अगर जीभ नहीं होती तो क्या आप बोल पाते? नहीं बोल पाते, राइट। अब जब आप अपने टंग के अपर सरफेस को टच करते हो तो वो थोड़ा आपको रफ फील होता है, इज इट सो? और जब टंग के आप लोअर सरफेस को टच करते हो वो बिल्कुल स्मूथ फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपर सरफेस में कुछ वर्ड्स पाई जाती हैं जिनको हम टेस्ट वर्ड्स बोलते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो टेस्टी है या टेस्टलेस है। द सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद टाइनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स.
द टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व्स। अब इन टेस्ट बर्ड में भी क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है, नसें होती हैं जो कि ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं और ब्रेन को मैसेज देती हैं किसी भी चीज़ का, तभी हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो टेस्टी है या नहीं है। फॉर कैरिंग अवर टंग वी शुड हैव अ बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, और इससे क्या होगा, योर टंग विल स्टे अ हेल्दी पिंक एंड नॉट हैव अ वाइट कोटिंग ऑन इट। इसीलिए जब हम ब्रश करते हैं तो अपनी टंग को भी क्लीन रखते हैं जिससे उसमें वाइट कलर की कोटिंग ना जम जाए। अगर वाइट कलर की कोटिंग जम जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी, फिर हमें किसी खाने का टेस्ट नहीं आएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में स्किन का कवर है, राइट। अगर हम इस पूरी स्किन को निकाल दें तो क्या होगा, हमें इंटरनल ऑर्गन्स दिखने लग जाएंगे, हमें अपनी बोन्स दिखने लग जाएगी, राइट। इसीलिए इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में स्किन पाई जाती है। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो हम बोलेंगे स्किन। इट इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टच। दिस सेंस ऑफ टच हेल्प अस टू फील पेन, heat, cold, etc. It also helps in regulating body temperature and protecting the body from germs. The skin consists of 3 layers: epidermis, dermis and hypodermis. हमारी स्किन की भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जहाँ पर मैल जमा हो जाता है, हम साफ करते हैं, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस, जहाँ पर हमारी स्किन के हेयर के रूट लगे होते हैं। हमारी पूरी स्किन में हेयर पाए जाते हैं, राइट, जो कि एपिडर्मिस से बाहर दिखाई देते हैं। तो ये हेयर की जो रूट होती है वो कहाँ पर लगी होती है, डर्मिस में। अब डर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है, लेयर होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। यहाँ पर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और जब ये लेयर किसी कारण से निकल जाती है तो हमें पेन होता है। हाउ कैन वी केयर आवर स्किन? सो डू नॉट स्क्रैच इफ योर स्किन इचेस। अगर आपकी स्किन में कहीं खुजली हो रही है तो हमें उसे बहुत ज़ोर से नहीं खुजलाना चाहिए। स्क्रैचिंग विल मेक द इच वर्स। ट्राई रबिंग द प्लेस जेंटली विद योर फिंगर टिप्स। हमें अपनी स्किन को अपने फिंगर के टिप्स से, जहाँ पर नेल होते हैं, नेल के नीचे, ठीक है, वहाँ से अपनी स्किन को रब कर लेना चाहिए। नाउ हेयर इज़ अ होम रन। यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एन आई एंड लेबल इट्स all parts. Understood? I hope you have enjoyed today's video. If you find any confusion, so you can ask me. Okay? Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Take care.